आज नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और आज के दिन देवी कवच का पाठ करने से घर में ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस किसी तरह की भी परेशानियां होती हैं जिससे आपकी रक्षा होती है। देवी जी का कवच आपका रक्षा करता है और आपके जिस घर में यह कवच पढ़ा जाता है उस घर की भी रक्षा होती है। तो आइए आज मैं अपनी तरफ से हिंदी में दुर्गा कवच का पाठ किया हूँ उसे आप लोगों को सुनाता हूँ। ओम नमः चंडिका श्री बिंदेश्वरी स्त्रोत निशुभ शुभ गर्जनी प्रचंड मुंड खग्नि बने प्रकाशनि भजमिंदवासिनी त्रिशूल मुंडे धारिणी धरा विधा धारिणी गिरे गिरे निवासिनी भजामिंदवासिनी दरिदोखारिणी शता विभूतिकारिणी वियोक्षोकारिणी भजामि विंदवासिनी लस सुलालोचन लतास्वर कपाल शूल धारिणी भजामि इंदवासिनी करो मृगदाधरे शिवा शिवा प्रदायिनी बराबर तना शुभ भजामि इंदवासिनी असिंद्र जामिनी प्रतिभा स्वरूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि इंदवासिनी विशेष श्रेष्ठ कारणी विशाल रूप धारणी महोदय विलासनी भजामिंदवासिनी पुरंदरादि सेविदासुरादि वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारणी भजामिंदवासिनी। ओम नमः चंडिकाय देवी कवचम प्रारंभ। ओम नमः चंडिकाय श्री मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रिवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र परम गुप्त देवी जी का कवच है। उसे सुनिए। देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी शकन माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नववीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य में फंस गया अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वो मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सब प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। ब्राही महेश पर, इंद्रिय हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरीय देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त सभी माताएं हैं। सभी देवियां क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुशल खेट तमोर परशुपास कुंत त्रिशूल उत्तम सार्ग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों का अभय देने के लिए, देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारौद्र, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी आपको नमस्कार हो। हे देवी जी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ा देने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्रिय देवी करे। अगिन कोण में अगिन देवता, दक्षिण में ब्राही, नेत्र कोण में खगदानी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाणी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर में ब्राह्मणी एवं नीचे में वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सवानी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजय पीछे की, बाईं ओर राजता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की माला धरी। भोग योशनी, भोग के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर की ओठ की चर्चिका, नीचे की ओठ की अमृत कला, जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। तातों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा के भद्रकाली, पिष्ट अस्थियों की धर्मधारणी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नल गिरवा, कंठनाली की नलकुबरी, दोनों कंधों की खग्नि, मेरे भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुची की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पुतकामनी, गुदा की महेशवाणी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंही, पाँव की तेलवों की तेजसी, अंगुलियों की ऋषि देवी और तालवों की तालवासनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की उत्केश, नीरोम, छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मंजा वासा मांस अस्थियों, मेदे की पार्वती और तड़ियों की कालरात्रि, पित्त की पुक्टेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संध्यों की अविद्या देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षय की, छतोश्री और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और सब रूप रसगंधी, पांचों की जोगनी, शतो रस्तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की ब्राही, धर्म की वैष्णवी, यशम कीर्ति की लक्ष्मी, धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे।
इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे, मेरे पद की शुक्ता, मार्ग की क्षेम करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी सभी दिशाओं में स्थित होकर विद्या मेरी रक्षा करें, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए, जो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि से कोई जीत नहीं सकता, त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जगम तथा कृत्रिम भी सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचारक योग तथा मंत्र तंत्र को अवृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर नीचे श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गणमाला, डांगनी, शांगनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डांगनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्राह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांडो, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज समान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेजस कृति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतुष्टि पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। वह सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। ओम नमः चंडिकाय। ओम तत्सत। और इस प्रकार दुर्गा कवच समाप्त होता है। आप चाहें तो इसे प्रतिदिन अपने घर में कर सकते हैं, जिससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जय भवानी। ओम नमः चंडिका।